तो दोस्तों अगर आप भी एक 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि भले ही आप छोटे स्टैंडर्ड में हो, 10th में नहीं हो, 10th बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, लेकिन फिर भी आपके लिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना बेहद जरूरी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे, आपके पूरे स्कूल में आपका नाम रहे, आपके पेरेंट्स आपसे प्राउड फील करें, आपके टीचर्स आपसे खुश रहे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका खुद का लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। और ये आदत से अगर आप टॉप हमेशा करते रहोगे तो 10वीं में बोर्ड एग्जाम में भी टॉप करके दिखाओगे, जिससे आपके अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे और आके आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत सुनहरा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में 7th 8th 9th के लिए स्पेशली बहुत सारे मेथड्स आपको बताने वाला हूं जिसके हेल्प से आप बहुत अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके स्कोर में 100 में से 90 प्लस 95 प्लस ऐसे मार्क्स दिखे ना एग्जाम्स के अंदर, तो जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अपने सभी 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर देना। साथ ही में हमारे JR ट्यूटोरियल्स के ऐप के ऊपर पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो पेड कोर्स से पढ़ाई करना तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेकआउट कर ले। अदरवाइज हमारा JR ट्यूटोरियल का ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे पेड कोर्स का सेक्शन है, उसको क्लिक करो, सारे कोर्सेज अवेलेबल है 7th 8th 9th के लिए। चेकआउट कर लेना, अच्छा लगेगा तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको तो ज्वाइन कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि टेलीग्राम ग्रुप में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीडीएफ्स एंड इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक जाते हैं वो आपको मिलते रहे। अब फटाफट से बात कर लेते हैं वीडियो की। देखो सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। सिलेबस को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले, जैसे अभी फिलहाल में जो समय है वो हमारे पास है लगभग 2 महीना लगभग बचा हुआ है फाइनल एग्जाम्स के लिए। लगभग अभी जनवरी खत्म होने वाला है, फरवरी मार्च के एंडिंग में आपका फाइनल एग्जाम होता है 7th 8th 9th का। तो आपको जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उसका प्रॉपर लिस्ट बनाने वाला है। उस लिस्ट बना के आपको जो भी चैप्टर्स है उसका प्रॉपर नाम, पूरा कंटेंट क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं, ये सारा चीज अपने टीचर से पूछ के डिस्कस करके उसको प्लानिंग कर सकते हो। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पढ़ाए हुए हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप हमारे लेक्चर वीडियोस देखते हो, पूरा सिलेबस 7वीं 8वीं 9वीं का साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज का हमारे इस चैनल के ऊपर प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियोस प्रेजेंट है। आप उसको देख के पूरा सिलेबस का कांसेप्ट क्लियर कर सकते हो और कोई भी ट्यूशन क्लासेस अगर नहीं जाते हो तो भी आप आराम से 90 प्लस मार्क्स निकाल सकते हो। बस आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी मेहनत करना है, सेल्फ स्टडी करने का, ये कर लेना। तो अच्छे से वो काम करो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जितना चैप्टर्स का कांसेप्ट स्ट्रांगली क्लियर कर सकते हो उतना अच्छा। रट्टा क्या होता है, सब पूरा रट्टा मार लिया, एक बच्चे ने पूरा रट्टा मार लिया, लेकिन उसको कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि बेटा ये बता इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं पूछ लिया कि बेटा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है पहला, वो बोलेगा डेफिनेशन बता दिया। मैं बोला डेफिनेशन यार रट्टा वाला नहीं बताना है, मैं बता उसका मतलब क्या है, तो नहीं बता पाएगा। तो आपको हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए ताकि ये फ्यूचर में आपको काम आए, ठीक है ना। साइलेंसर नहीं बनना है आपको, पता है ना वो 3 इडियट्स मूवी, साइलेंसर नहीं बनना है, चतुर नहीं बनना है आपको, चतुर्लिंगम नाम रहता है उसका। आपको क्या बनना है, रैंचो बनना है, ठीक है, जिसको सब कंसेप्ट यहां पे था। तो वहां पे आपको कंसेप्ट समझने के लिए आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस जो है, जो भी चैप्टर पढ़ना है डालो, उसका नाम डालो और लिख दो बाय JR ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब पे सर्च करो, हमारे वीडियोस मिलेंगे, उसको देखो और पढ़ाई करो। बस यही बोलूंगा, कंसेप्ट को प्रॉपर विजुअलाइज कर देना। लेक्चर वीडियोस हमारे देख सकते हो जैसे मैंने बोला। और एक चीज, आप जो भी डाउट्स निकलता है आप कमेंट सेक्शन में तो पूछो ही, लेकिन साथ ही में आप स्कूल में फीस भरते हो 20-20 हजार, 30-30 हजार, या फिर हर महीने का 2-2 3-3 हजार फीस भरते हो कि नहीं, अपने टीचर से डाउट पूछा करो। ट्यूशन जाते हो वहां पे इतने महंगी फीस भरते हो, मैं तो आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करता। अगर मैं आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो 1 रुपया चार्ज नहीं करता। आपको पता है पिछले 5 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। तो यार अगर आप यहां से भी पढ़ रहे हो डाउट से, तो यहां पे पूछ रहे हो, मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूं, सारा चीज इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इतना 5 साल से मेहनत कर रहा हूं। तो सोचो आप जहां पे पैसा भरते हो वहां पे आपको डाउट्स क्यों नहीं पूछते हो। तो डाउट्स पूछा करो उनसे, उनको पूछो कि टीचर ये बताओ वापस से, वहां पे भी पूछो यार, उनका भी हक है, करेक्ट है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या करना है, आपको प्रॉपर नोट्स बना के चलना। अब नोट्स क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो, चाहे हमारे वीडियो से पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन कहीं से पढ़ रहे हो, एक नोटबुक बना लो हर सब्जेक्ट का सेपरेट और उसमें एक रफ नोट्स, यानी जो समझ में आ रहा है उसको अपने हैंडराइटिंग में ओन लैंग्वेज में लिखो ताकि बाद में पढ़ के समझ में आए। तो हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो स्टडी करने के दौरान, या फिर अगर आपको नोट्स बनाने का समय नहीं है तो आप बाहर से डाइजेस्ट खरीद सकते हो, स्टेशनरी में मिल जाएगा, नोट्स खरीद सकते हो, मिल जाएगा। इसके अलावा माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट, प्रॉपर रिकॉल करना, यानी कि जो भी आप पढ़ते हो उसको रिवीजन करना जरूरी है। क्योंकि जब आप पढ़ाई कर लो, हमारे वीडियो देखा, कंसेप्ट समझा, लेकिन उसको याद भी तो करना है। तो याद करने के लिए आपने डाइजेस्ट यूज किया, सारा क्वेश्चन आंसर याद कर लिया, एमसीक्यूज याद कर लिया, गिव रीजन, शॉर्ट नोट्स, ब्रीफ क्वेश्चन, डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन याद कर लिया। अब उसको रिवाइज भी तो करना है, तो प्रॉपर रिवीजन भी करो बीच बीच में, हर 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के रिवीजन करते रहो। न्यूमेरिकल्स अगर है तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला है मैथ्स का, फॉर्मूला शीट्स बनाओ अपने
जहां पे आप पढ़ते हो, जहां पे स्टडी रूम है या फिर आपका हॉल है, वहां पे चिपका लो, ताकि जब उसको देखोगे रिवाइज होता रहेगा। तो इस प्रकार से काम करना है, ठीक है। रिवाइज रेगुलरली, जैसा मैंने बोला क्या करना है, वीकली रिवाइज करना है। जितने भी पुरानी चीज पढ़ लिया उसको वापस से खोल के देखना है कि आपको याद है कि नहीं। न्यू चैप्टर्स पढ़ रहे हो, 2 दिन के बाद वापस से रिवाइज करो। रफली लिख के प्रैक्टिस करके रिवाइज कर सकते हो। डायग्राम्स और फ्लोचार्ट्स है, उसको तो मैंडेटरी रिवाइज करना ही करना है। खुद से डायग्राम बनाओ, रफली बनाओ, लेकिन प्रैक्टिस करो। ये सारी चीजें करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मॉक टेस्ट, जिसको मैं आपको बोलता हूं प्रैक्टिस टेस्ट भी। तो हमारे चैनल पे अगर आप सर्च करोगे तो भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप हमारे कोर्स खरीदते हो, हमारा 7वीं 8वीं 9वीं का तीनों का अलग अलग कोर्स है। 7वीं का जो है हमारा ज्ञान बैच है, 8वीं का प्रथम बैच है, 9th का जो है वो वर्धमान बैच है, जो कि एक पेड कोर्स है। और इतना पेड, इतना कम है ना, मैं अगर बताऊं ना ऐसे 700 या फिर 800 ये पूरे साल का, तो डिवाइड कर लो ना, इससे कितना होता है 12 1 12 12 5 60, मतलब लगभग 50 रुपया महीना, 50 रुपीज मंथली, 50 से भी कम आता है, 40-50 रुपए महीने से हम आपको पूरे साल भर पढ़ाते हैं, सोचो। और जहां पे स्कूल वाले क्लासेस वाले कितना पैसा लेते हैं वो आप समझ रहे हो। तो अगर आप चाहो तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, JR Tutorial के ऐप को, वहां पे जाके चीजें परचेस कर लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार देख लेना, डेमो फ्री वाला डेमो भी है वहां पे, पहले डेमो देखो फिर पढ़ाई करो। बट ये लेने से फायदा क्या है, जैसे मैंने यहां पे बोला कि प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको, प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो हमने पूरा सिलेबस, पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस का पूरा सब्जेक्ट का पढ़ा रखा है। साथ में आपको हैंड रिटन जो मैं पढ़ाता हूं उसका नोट्स PDF के फॉर्म में मिल जाता है इस कोर्स के अंदर, और साथ ही में आपको मिल जाता है प्रैक्टिस सैंपल टेस्ट पेपर, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो हर सब्जेक्ट का अलग अलग, हर चैप्टर के लिए अलग अलग। तो ये कितनी सुविधाएं मैं आपको दे रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो ये चीज का फायदा उठा सकते हो बाय परचेसिंग आवर ऐप का प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, जाके चेकआउट कर लेना। बाकी चीज PYQ क्वेश्चन पेपर्स कहीं से मिलते हैं नेट से, उसको उठाओ, प्रैक्टिस कर लो, हर मंथ प्रैक्टिस करना है, और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, और थोड़ा हैंडराइटिंग पे ध्यान देना है। ये सारी चीज कर लोगे, मैं लिख के दे देता हूं भाई, 7वीं 8वीं 9वीं के स्टूडेंट मैं लिख के देता हूं बहुत अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। माफ करना, बोर्ड तो बहुत दूर है आपका, 7वीं 8वीं 9वीं के लिए बोर्ड दूर है, लेकिन 7वीं का जो फाइनल एग्जाम होगा, 8वीं का जो फाइनल एग्जाम होगा, 9वीं का जो फाइनल एग्जाम, ये सारा चीज आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। और इमेजिन करो कि अगर आपके पहले आ रहे थे 60+ मार्क्स या फिर 60% मार्क्स आ रहे थे, अब सीधा आप 90% मार्क्स लेकर आओगे, तो सोचो कितना प्राउड लगेगा। पहली बात तो खुद को, आपको, दूसरा आपके पेरेंट्स को लगेगा कि यार ये तो बच्चा जो है ना हमेशा आवारागर्दी करता है, मस्ती करता रहता है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये पास हो जाए 10वीं में बहुत बड़ी बात है, 7वीं 8वीं में पास नहीं हो रहा है तो 10वीं बोर्ड में कैसे पास होगा। ये थिंकिंग पेरेंट्स की भी होती है, हमारे सिबलिंग्स की होती है, भाई बहन, बड़े भाई बहन की होती है, आसपास के अड़ोस पड़ोस आंटियों की होती है। तो अगर आप 60% से सीधा जंप करके 70% पे आ जाओगे, 80% पे आ जाओगे, या फिर 90% पे आ गए, तो सोचो आपके बैनर्स छपेंगे, आपके सोसाइटी वाले आपसे जल कूक खाएंगे यार कि यार ये कैसे ला दिया, इसने क्या पढ़ाई, क्या क्या खिलाया इसको, इसकी मम्मी ने, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है ना, अगर आप चाहते हो आपके साथ अच्छा हो, आपके टीचर्स आपसे प्राउड हो, आपके आसपास के जो बच्चे जो आपको शायद भाव नहीं देते थे क्योंकि उनको लगता था कि आप डब्बू हो, आप कमजोर हो, तो वो अचानक आपको भाव देने लगे, तो ये जो फीलिंग आएगी ना वो नेक्स्ट लेवल की होती है। और ट्रस्ट में बच्चा, पढ़ाई एक मात्र जरिया है आपके पास जिससे आप सक्सेसफुल बन सकते हो अपने लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक ईयर, इन टर्म्स ऑफ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन और भी चैलेंजेस होते हैं, और भी चीजें होती है, उसको भी आप कर सकते हो अगर आप बाकी स्किल्स में अच्छे हो, एडिटिंग में, वीडियोस बनाने में, डांसिंग में, सिंगिंग में, तो उसके ऊपर भी इक्वली फोकस करना, इक्वल नहीं तो इक्वल से थोड़ा कम करना, लेकिन स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है फिलहाल में, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो फिलहाल ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो JR Tutorials को सब्सक्राइब कर लो। सारे वीडियो, सारी चीजें प्रेजेंट है, बस मन लगा के पढ़ते रहो, और हमारे वीडियो जब भी देखोगे सभी के साथ शेयर भी करना है, उनको बोलना है कि वीडियो देखो, 1.5 की स्पीड पे भी लगा के देख सकते हो। और पहली बार चैनल पे आप, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी तो आप लोग वीडियो देखोगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना, जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।